नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या वाकई सिर्फ अपनी सोच बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है? हमारे पास डेरियस फोरू की किताब थिंक स्ट्रेट का एक सारांश है जो इसी आइडिया को देखता है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस सोर्स से मेन बातें निकालें, मतलब कैसे अपने सोचने के तरीके को ठीक करके एक बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये कि किताब दिमाग को एक टूल, एक औजार की तरह देखती है। राइट। अब जैसे कोई भी टूल है, उसे सही से इस्तेमाल करो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है ना? सही बात है। बस वैसे ही दिमाग है, सही दिशा में इस्तेमाल हुआ तो कमाल कर सकता है, नहीं तो उलझने ही पैदा करेगा। तो ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सही सोचना, उस पर फोकस है। अच्छा, तो सबसे पहला बड़ा सबक क्या है? सोर्स कहता है अपनी सोच को सिंपल करो, सरल बनाओ। अक्सर होता ना, हमारा दिमाग बस फालतू के विचारों से भर जाता है। ओवर थिंकिंग, चिंताएं। किताब के हिसाब से क्लैरिटी के लिए इन्हें छांटना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जितनी सोच साफ होगी, उतना ही जीवन आसान लगेगा, कम तनाव वाला। ये सीधे सीधे ओवर थिंकिंग को, मतलब उसे कम करने से जुड़ा है। शायद किताब ये तरीका बताती है कि हर विचार से पूछो, भाई क्या तुम अभी मेरे लिए यूजफुल हो? इससे क्या होता है, वो जो फालतू का बोझ है दिमाग पर, वो हटता है और ध्यान सिर्फ जरूरी चीजों पर जाता है। फैसले लेना भी आसान हो जाता है फिर। ठीक है, ये तो हुई सोच साफ करने की बात। पर एक और मुश्किल आती है। हम अक्सर अतीत में अटके रहते हैं। गुजरी बातें, गलतियां। किताब कहती है इनको पीछे छोड़ना जरूरी है, मतलब भूलना नहीं, पर उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना। पर ये सुनने में जितना आसान है, करने में तो मुश्किल लगता है ना। हाँ, ये तो है। ये एक बहुत कॉमन चैलेंज है। किताब का जोर इसी पर है कि अतीत को बोझ मत बनने दो, और इसी से जुड़ा है प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में। स्रोत कहता है कि असली खुशी, असली कामयाबी वो तभी है जब हम पूरे के पूरे अभी इसी पल में मौजूद हूं। इसमें वो क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस, मतलब बिना जज किए अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स को बस देखना, समझना, वो काफी हेल्प करता है। लेकिन ये वर्तमान में जियो वाली बात सुनने में अच्छी लगती है, पर क्या इसका मतलब है कि फ्यूचर की प्लानिंग ही ना करें? रियल लाइफ में तो आगे का सोचना भी पड़ता है। किताब इसमें बैलेंस कैसे बनाती है? नहीं नहीं, ये अच्छा सवाल है। सोर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि प्लान मत करो, बल्कि ये कि भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में इतने मत खो जाओ कि आज ही हाथ से निकल जाए। प्लान करो, गोल सेट करो, बिल्कुल, लेकिन अपना फोकस, अपनी एनर्जी वो आज के कामों पर लगाओ। बैलेंस इसी में है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे हमेशा थोड़ा ट्रिकी लगता है, अपने विचारों पर काबू पाना। अक्सर लगता है कि विचार हम पर हावी हैं, हम उन पर नहीं। किताब इसे कैसे पॉसिबल बताती है? हाँ, ये अहम बात है। किताब इस पर जोर देती है कि हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। मतलब जानबूझकर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विचारों को चुनना, ये मानना कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए पॉजिटिविटी जरूरी है। ये सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी देती है। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचो ये हमेशा काम करता है? जिंदगी में नेगेटिव फीलिंग्स भी तो आती हैं, दुख, गुस्सा, निराशा। क्या किताब कहती है इन्हें दबा दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिविटी का मतलब नेगेटिव फीलिंग्स को इग्नोर करना नहीं है, उन्हें स्वीकार करना है, उनसे सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। सोर्स में कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने पर भी जोर है। छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, ये पॉजिटिव नजरिया बनाए रखने में मदद करता है। और हाँ, नेगेटिव माहौल और लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की सलाह भी है। ठीक है, तो सोच को सिंपल रखना, प्रेजेंट में रहना, विचारों को दिशा देना। इसके बाद किताब एक्शन पर भी जोर देती है, प्रैक्टिकल स्टेप्स पर, जैसे मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस मतलब मुश्किलों से सिर्फ उभरना नहीं, बल्कि उनसे सीख के और मजबूत बनना। सोर्स कहता है इसे प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है, और इसी से जुड़ा है लाइफ में एक मकसद खोजना, एक पर्पस। जब पता होता है ना कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। और ये मकसद खोजने के साथ साथ किताब उन चीजों पर फोकस करने को कहती है जो हमारे कंट्रोल में है। ये बात थोड़ी और समझाएंगे? हाँ, जरूर। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं,
दूसरों का बर्ताव, दुनिया में क्या हो रहा है। किताब कहती है इन पर चिंता करके एनर्जी वेस्ट मत करो, बजाय इसके उन चीजों पर ध्यान लगाओ जो हमारे हाथ में है। जैसे हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे फैसले, हमारी कोशिशें। इससे वो जो बेवजह की चिंता होती है ना, वो कम होती है और हम ज्यादा इफेक्टिव बनते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, फिजिकल, मेंटल, वो भी इसी कंट्रोल वाले दायरे में आता है। और आखिर में 2 और बातें, लगातार कोशिश करते रहना, कंसिस्टेंसी, और सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये क्यों इतने जरूरी बताए गए हैं? क्योंकि देखिए, छोटे छोटे कदम अगर लगातार उठाए जाएं तभी बड़ा बदलाव आता है ना। कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी गोल अचीव करना बहुत मुश्किल है, और लगातार सीखना वो दिमाग को शार्प रखता है और हमें बदलते वक्त के साथ अडाप्ट करने में मदद करता है। ये सब मिलके ही सीधा सोचने को सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि जीने का तरीका बनाते हैं। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को और अपनी सोच को समझना, और टाइम टाइम पर अपने तरीकों को देखना, इवैल्यूएट करना, वो भी शामिल है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो थिंक स्ट्रेट का निचोड़ यही है। सोच को साफ रखो, सिंपल रखो, अतीत से निकलकर आज में जियो, अपने विचारों को कंट्रोल करो, पॉजिटिव रहो, और फिर एक मकसद के साथ उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और लगातार एक्शन लो, सीखते रहो। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस पूरी बातचीत के बाद अगर किसी को अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए आज ही कोई एक छोटा सा कदम उठाना हो तो वो क्या हो सकता है? शायद अपनी किसी एक नेगेटिव सोच को बस पहचानना और उसे चैलेंज करना। इस पे आगे सोचा जा सकता है।